नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कुटिया शांत सरोवर के प्रांगण में हम हैं और यहाँ पर सत्संग चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और महाराज सुख देवानंद महाराज का यहाँ पर पाठ चल रहा था, उनका सत्संग यहाँ पे चल रहा था। और यहाँ पर जो भक्तजन आए हैं, आप देख सकते हैं कि खचाखची ये पंडाल भरा हुआ था और यहाँ पर लगातार 3 दिन तक सत्संग चलना है और काफी काफी अच्छे माहौल में सत्संग हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने संतों का जमावड़ा यहाँ पर है, सभी यहाँ पर बैठे हैं, श्रद्धालु अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। लगातार वो यहाँ पर भक्ति का रसपान करने के लिए आते हैं, सत्संग सुनने के आते हैं और एक अलग ही माहौल यहाँ पर क्रिएट होता है। कोरोना के बाद, कोरोना से पहले यहाँ पर खूब गुलजार रहता था ये आश्रम, लेकिन कोरोना के वक्त थोड़ी यहाँ पर गहमा गहमी कम हुई थी। लेकिन अब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ है तो कोरोना के बाद फिर सत्संग शुरू हुए हैं और सत्संग शुरू होने के बाद जमावड़ा आप देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं और हम उनसे बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि यहाँ पर जब वो आते हैं तो किस तरह का माहौल रहता है। सबसे पहले आप हासी से आए हैं चेयरमैन साहिबा, हासी से आप आए हैं। गुरु जी के पास में फिर जाने वाला हूँ, पहले मैं श्रद्धालु से बात करने वाला हूँ। चेयरमैन साहिबा हैं हासी से, वो कहते हैं कि पहले गुरुजी से बात की जाए और गुरुजी के पास ही हम चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परमहंस स्वामी अनुभवानंद जी हैं यहाँ पर और उनके साथ में गुरु जी हैं, वो भी हैं। सबके बारे हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर सुखदेवानंद महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। जय हो, खुश रहो जी, आनंद रहो। बहुत अच्छा, दूसरों तक आप प्रयास कर रहे हो ये अच्छा कार्य पहुंचाने के लिए। सबको सुख मिलेगा, सब सुन के आनंदित होंगे, सबका भाग जागेगा, क्योंकि जीवन में सत्संग ही सार है। जिंदगी में अगर सत्संग नहीं है तो जीवन में है ही क्या, क्योंकि सत्संग में ही हर तरह की वार्ता आती है। भगवान से प्रेम करना, सबसे प्रेम करना, ये सत्संग में ही बताया जाता है। वैर विरोध का त्याग हो, आशा तृष्णा का त्याग हो, ये सत्संग ही सिखाता है। महाराज जी, प्रेम पर बड़ा जोर दिया जाता है। प्रेम, वो भौतिक प्रेम नहीं, आध्यात्मिक प्रेम पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। उसके बारे हमारे दर्शकों को जरा बताइए। हाँ जी, आध्यात्मिक प्रेम का मतलब होता है भगवान से प्रेम। जो सबसे प्रेम करता है वो भगवान से प्रेम करता है, और सबसे प्रेम होना भी चाहिए। प्रेम से बात हो, प्रेम से व्यवहार हो, प्रेम से सब कुछ हो। और प्रेम भगवान को मिलाता है, संसार को भी मिलाता है। जब आपस में विरोध होता है तो प्रेम ही मिलाता है, तो प्रेम ही तो सार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, एक सवाल मेरे जहन में है, दर्शकों के जहन में भी अक्सर एक सवाल आता है। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। कुटिया शांत सरोवर उन सब सत्संगों से अलग कैसे है? कौन सा प्रचार, कौन सा प्रसार यहाँ पर किया जाता है? ऐसा है, वैसे तो सत्संग सब एक ही होता है, सब संत एक ही भाषा बोलते हैं जी। पर कुटिया शांत सरोवर के अंदर नाम भी शांत सरोवर है और यहाँ शांति भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि कुटिया शांत सरोवर के अंदर सिमरन भी, ध्यान साधना भी, सेवा भी, सत्संग भी, सब कुछ बताया जाता है। इसी में सारी बातें आ जाती हैं। जब ध्यान करते हैं उस परम पिता परमात्मा का तार से तार जुड़ जाती है, सब अनूठा नजारा हो जाता है। जी बिल्कुल। महाराज जी देखिए, आप हरिद्वार में रहते हैं, काफी शांत सा माहौल है, आध्यात्मिक शहर है। हरिद्वार में रहने के जब सफीदो आप आते हैं तो किस तरह का अनुभव यहाँ पर आपको होता है? देखो, हमारी संगतें देश विदेश के अंदर है, हर जगह है, हर स्टेट के अंदर है। और हम हरिद्वार जाते हैं, वहां भी संगतें हैं, है आध्यात्मिक शहर। जब हम जहां पहुंचते हैं वहां सब आध्यात्मिक ही हो जाता है। सफीदों के साथ आपका बहुत सफीदों के साथ आपका एक पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के श्रद्धालु हैं, उनके साथ भी आपका बहुत ज्यादा प्रेम देखने को मिला है, उनसे आपका काफी जुड़ाव है। वो भी आपके लिए तन मन से यहाँ पर लगे रहते हैं। वो किस तरह का एक रिश्ता कायम हो चुका है सफीदों के साथ आपका? ये तो वही बात है ना, ये तो प्रेम, दो नाते होते हैं, एक शब्द का नाता, एक बिंदु नाता। बिंदु नाता होता है खून का।
खून का नाते टूट भी जाते हैं, मगर ये शब्द का गुरु और शिष्य का नाता होता है, ये प्रेम का नाता होता है, ये नहीं टूटता, ये निभता है। जैसे शांत सा स्वभाव आपका है, मधुर वाणी है, मीठी वाणी में आप सत्संग का पाठ करते हैं, वैसे ही वाणी आपके जो अनुयायी हैं उनमें भी हो गया है सेम, उनका वास, आपकी वाणी का मिठास उनमें भी आता जा रहा है। ये आपके प्रभाव से ही है, आपके तेज से ही है? संग का रंग तो चढ़ता ही चढ़ता है। हम पहले आश्रम के अंदर सिखाते भी यही बातें हैं, संगतों को भी यही सिखाते हैं, अपने छोटे संतों को भी यही सिखाते हैं कि जीवन में हमें करना क्या है। सबसे पहले वाणी मधुर वाणी हो, व्यवहार अच्छा हो, यही कुछ सिखाते हैं। जी जी जी, चलते चलते एक सवाल चाहूंगा। आपके नाम के मुताबिक सुख देवानंद आपका नाम है, क्या सभी को सुख मिलता है आपके चरणों में आके? ये तो ये बताएंगे। जी, देखिएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि गलत सवाल कर दिया गया, वो मेरी खिंचाई शुरू करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कंचन टीवी से बात करने आप के भी अपने नाम की लाज रखते हैं, अपने नाम की लाज रखते हैं, सबको सुख देना चाहते हैं। लिए। जी जी जी। और हम हमारी संगतें भी वो बड़ा आनंद ले रही हैं, बहुत आनंद, प्रेम में रंगी हुई हैं संगतें। जी जी, हम आशा करेंगे कि वही सुख का, आनंद का अनुभव कंचन टीवी की टीम को भी हो और हमारे दर्शकों को भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा महाराज जी कंचन टीवी से बात करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सब सुखी रहें, सब आनंद रहे। और हम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ऐसी परमात्मा की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, जैसा हमें अवसर मिला ऐसे सबको मिले बहुत अच्छा जीवन। अब बिल्कुल मैंने जैसा जैसा मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ जिन जो हमारी खिंचाई करने वाली थी मैडम। क्या कहना चाह रहे थे? अब देखिएगा, कई बार होता है कि हम जब जब हम कुछ बात करते हैं तो पीछे से हमारी टांग खिंचाई की जाती है, लेकिन जब वो सामने माइक के आते हैं तो उनका बीपी डाउन होना शुरू होता है। वैसा ही मैडम के साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पर और भी